परमात्मा के करीब आने का ही रास्ता है। बार बार उनके पास आना, प्रतिष्ठा हो जाती है, मंदिर निर्मित हो जाता है, साल भर के चढ़ावे दीपक के, सुखड़ के, केसर के हो जाते हैं, और फिर चलता है कंप्यूटर, आए गए, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। केसर पड़ा है वाटी में, फूल पड़े हैं, पूजा करने आए, धूप दीपक है, 5 मिनट में रवाना, 10 मिनट में रवाना। कोई क्रिया कराते हैं तो चैतन्य कर लेते, हमको आता है तो किताब में देख के कर लेते, कुछ किया नहीं किया, कोई अनुभूति नहीं, पता नहीं परमात्मा की खोज है या नहीं। यहाँ क्यों आना? लोकस सूत्र किसके लिए है? भाव अनुष्ठान के लिए और स्वयं की भक्ति के लिए। मीरा बनना आसान है क्या? मीरा ने जो गीत गाया ना, वो गीत गाना आसान है, मीना बनना आसान नहीं है, गुरु गौतम बनना आसान नहीं है, शालिभद्र बनना आसान नहीं है। बनना है तो वो रास्ते को चुनना पड़ेगा, और वो रास्ते को चुनने के लिए दुनिया में बड़े संघर्ष में आपको निकलना पड़ेगा, योद्धा बन के, पूर्ण तैयारी के रूप, पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना है इसके लिए। तो लोगस में 24 अंपी केवली उसभ मध्यम चमंदे, अब 24 तीर्थंकर नाम, उसभ, अजित, संभव, 24 तीर्थंकर लाइन सर है। लास्ट में सब जगह पर वंदन शब्द आए, उनको मैं वंदन करता हूँ, वंदामी नमे, वंदामी नमे। क्यों वंदन करना बार बार? इसके लिए वंदन करना कि प्रभु इस संसार में बहुत लोगों ने मुझे झुकाया, आप कहीं नहीं झुकना तुम्हारे अलावा, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि कहीं झुकना ही नहीं पड़े, पाप के लिए भी झुकना नहीं पड़े, पाप भी ना हो इसके लिए, और जो पाप हुए उसके लिए मैं झुक रहा हूँ, अब नए पाप नहीं कराना, ऐसा मुझे बल, ऐसा मुझे ज्ञान दो। ये परमात्मा के साथ ये मांगना है। अब परमात्मा के पास आने के बाद हमको पता ही नहीं है कि हम उनके पास क्या कर रहे हैं। वो आधा घंटा तुम बैठो या पुजारी बैठे या कोई बाहर से कोई लड़का आके बैठे या फिर अंदर कोई एक पत्थर की प्रतिमा रख दो, क्या फर्क पड़ा? मंदिर में तो भीड़ इकट्ठी हुई ना, मंदिर में भीड़ हुई ना, 10 लोगों की जगह 100 लोग हैं मंदिर में, समझ लो 100 लोगों ने विचार नहीं किए कोई भी, तो 100 छोटे छोटे पुतले रख दे तो भीड़ इकट्ठी करनी थी, जगह रोकनी थी ना, क्या फर्क पड़ा? विदाउट थॉट्स और एक विचार सहित विचार रहित, विथ थॉट्स विदाउट थॉट्स। आपके विचार अंदर आने चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। और विचार के साथ यदि वो ध्यान हुआ ना तो ऊर्जा की किरण चारों ओर प्रसारित होगी, चारों ओर। फिर देखो आनंद की अखंड धारा, उसकी गरिमा क्या होती है। 24 अंपी केवली उसभ मजियम च वंदे संभव अभिनम दणम संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभु सुधि शीतल श्यांस वासुपूज्य विमला अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली। 24 नाम याद है कि नहीं है? 24 नाम याद है कि नहीं है? लाइन सर बोल सकते हो? नाम के साथ कौन से लांछन है, कौन सा कमल है, कितना आयुष्य है, कितने उनकी संपदा थी, कौन से नक्षत्र में उनके कल्याणक हुए। आराधना करनी है ना तो उसके आगे पीछे सब जानना पड़ेगा। धंधे बिजनेस करने वाला व्यक्ति एक ही चीज़ को जानता है तो वो बिजनेस कर सकता है कि उसके मार्केट में सब 10, 15, 50 चीज़ समझता है? सब कुछ समझना पड़ता है। धर्म ऐसे खरीदा नहीं जाएगा, धर्म के लिए तो बलिदान देना पड़ेगा। आप मिटोगे तो कुछ मिलेगा, उसके बिना कुछ नहीं है। सहज तो कुछ मिला ही नहीं, और मिल भी गया तो वैल्यू नहीं है क्योंकि वो चला जाएगा। आपने बिना संघर्ष के कुछ पाया ना तो वो चला जाएगा, उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो यहाँ पर लोगस्य सूत्र में अंतर्गत लास्ट में आया कि मेरे परमात्मा कैसे है। हाँ, अरिष्ठनेमीम नमम सामी, परमात्मा आपको मैं वंदन करना हूँ। वद्धमाणम से एवं मैं अभित हुआ, ऐसे मैंने अभिस्तवना की आपकी। विहोया रयमला, जो आपके रज और मल, जो आपके राग द्वेष थे वो अब तक चले गए। विहोय रयमला पहिण जर मरणा, पहिण हीनाश्च प्रकृष्ट चासो हीनाश्च, हीन हो गए आपके जन्म जरा मृत्यु। पहिण जर मरणा बद्धमा एवं मैं अभित हुआ। विहोय रमेला पहिना जन्मना 24 अंपी जिनवरा, ऐसे 24 जिनेश्वर तिथय रामे पश्यन्तु, मेरे पर आप कृपा करो। तिथय रामे प्रसन्नता मुझे चाहिए। हे तीर्थंकर, आप मुझे वो कृपा का धोध ऐसा बहाओ कि मेरा बोध स्पष्ट बन जाए। तिथय रामे पश्यन्तु, कित्तीय वंदीय मैया कीर्तन किया है, वंदन किया है, महिमा गाइए। कित्तीय वंदीय मैया जे हे लोकस्य उत्तमा सिद्धा, जी इस लोक के अंतर्गत जो उत्तम सिद्ध हुए, परमात्मा सिद्ध हो गए ना अरिहंत। जे लोग उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम, मुझे आरोग्य का लाभ चाहिए। कौन सा आरोग्य बताया? भाव आरोग्य। द्रव्य आरोग्य तो शरीर का मिला, लेकिन भाव आरोग्य किसे कहेंगे? जो मन संबंधी प्रशांत प्रकृति बन जाती है, अपार शांति बन जाती है, गंभीर अवस्था बन जाती है, हर चीज को सागर की तरह समा लेने की तैयारी हो जाती है, वो उसका मन परमात्मा के साथ सिद्धा सिद्धेम क्या मांग रहे हैं? पहिण जन्मना आरोग्य बोहि लाभम,
समाहिवर, मुझे समाधि चाहिए। समाहिवर मुत्तमम दिंतु, मुझे समाधि चाहिए, मैंने मांगी है। मुत्तमम उत्तमम दिंतु, दीजिए परमात्मा, मुझे वो समाधि दीजिए जहाँ मेरा संसार, मेरा भाव, मेरा कर्म खत्म हो जाता है, मेरे भाव जो गलत थे वो अब नहीं आएंगे, समाधि रहेगी, अब मुझे दुखी नहीं होना है, मन से मैं कहीं पर भी संक्लिष्ट चित्त से और डिस्टर्ब नहीं हूँ। आरोग्य बहिलाभम समाहिवर उत्तम दिंतु, चंदेशु निर्मलयरा, चंद्र से अति निर्मल, आइचेसु अहिम पयासयरा, सूरज से भी अति निर्मल, सागर वर गंभीरा, सागर से भी गंभीर, सिद्धा सिद्धिम, ऐसे सिद्ध परमात्मा, सिद्ध गति मुझे चाहिए। बोलो परमात्मा के साथ क्या डिमांड करनी है, अब कैसे ध्यान करोगे? आंखें बंद कर दो चलो, और हम वापिस 5 मिनट का ध्यान करते हैं। चलो आ जाओ, आंखें बंद करो सब। मैंने जो बात बताई उसके सहारे अब परमात्मा के पास लोगस्सौ अगरे, लोगस्सौ अगरे, धम्म तीर्थयरे जिने, धम्म तीर्थयरे जिने, अरिहंते कित्तैसं चौविसंपि केवली, उसभमजियं च वन्दे, उसभमजियं च वन्दे, संभवमभिनन्दनं च सुमीं च पौमपहं, पौमपहं सुपासं, जिणं च चन्दपः वन्दे, सोयीं च पुफदन्तं सियल सिद्धं स वासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिणं, दम्बं सन्तिं च वन्दामि, कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं, नमि जिणं च वन्दामि, जिष्ठनेमि पाशं तः बद्धमानं च, एवं मये अभितुवा विहूय रयमला, पहिन झरमरणा, पहिन झरमरणा, चौविसंपि जिनवरा, तिथयरा मे पश्यन्तु, कित्तीय वन्दीय महीया, जे लोग सौत्तम सिद्धा, अर्गवो हि लाभं, समाहिवर मुत्तममदिन्तु, चन्देषु निम्मलयरा, आइचेषु अह्यं पयासैरा, सागरवर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सागरवर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, तिथयरा मे पश्यन्तु, तिथयरा मे पश्यन्तु। सबको साथ में, तिथयरा मे पश्यन्तु, तिथयरा मे पश्यन्तु, बोलो तिथयरा मे पश्यन्तु, तिथयरा मे पश्यन्तु, तिथयरा मे पश्यन्तु, तिथयरा मे पश्यन्तु, बोलो तिथयरा मे पश्यन्तु, 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 तिथयरा मे पश्यन्तु। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं। गहरी श्वास लेना, मौन हो जाओ, मौन होके वापिस अरिहंत के माहौल में आप चले जाओ। अरिहंत के माहौल में आपके आसपास अरिहंत की हजारों प्रतिमा है, पहले स्वर्ग 1,32 लाख प्रतिमा है। आप लंबी चौड़ी हजारों फुट प्रतिमा सुवर्ण की है, जिसमें सुवर्ण से किरण की तरह प्रकाश चारों ओर प्रसारित हो रहा है, और अकेले आप परमात्मा से विनती कर रहे हो। आप बैठे हो वहाँ पर और देखो वो कृपा का कैसा धोध बहा रहा है।
खोलो आंख। पहले स्वर्गीय 1,32 लाख भगवान कितने बड़े हो। 1,000 आदमी भी दिखते तो कितना अच्छा लगता है, 32 लाख भगवान दिखे तो। इस तरह हम लोगों सूत्र की आराधना पूर्ण की। अब आगे कल कर्म मंदिर शनिवार को मैं टेस्ट लूंगा, हाँ ध्यान रखना, बुद्धि की फिर लिखना और ऐसे पैर रखना। और फिर जो भी कौशल खड़े करने के बाद स्थिर दृष्टि भगवान के सामने दृष्टि रखनी, और वो भी दृष्टि कहीं पर भी ऐसे पलक भी न झपनी चाहिए, पलक ना झपनी चाहिए। नज़र अंग संचाल ही, अंग का संचार, स्फूर्त का संचार, आंखें आड़ी टेढ़ी दूसरी दिशाओं में न जानी चाहिए। आपके कौशक के अंतर्गत आपकी आंखें यहाँ है, मन यानी कि ध्यान तीर्थंकरों में है, और एकाग्रता वो है कि कहीं पर भी शारीरिक कोई भी स्फुरण, कोई भी शारीरिक कोई भी स्खलना ना हो, शरीर में कहीं पर भी वाइब्रेट ना हो, बॉडी होठ ना वाइब्रेट होने चाहिए, उंगली ना होनी चाहिए, पैर ना होने चाहिए, यूँ हाथ पैर नहीं हिलने चाहिए, कहीं भी कुछ भी चीज़, कोई भी एक चीज़ भी वाइब्रेट नहीं होनी चाहिए। अपान वो सिरामी, हिलना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। तो आंख बंद करके नहीं, आंख खुली रख के। यहाँ पर आप जब कौशक करते हो, आप शायद आंख धीरे से भी खुली हो,
बड़ी भी हो जैसी अनुकूलता, लेकिन आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, किसी के कौशक में आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कौशक करते वक्त। तो आपने कौशक किया जब भी, तब आपके कौशक के अंतर्गत आपने क्या सोचा, लोगस के अर्थ पता होता तो क्या सोचते, नौकार के अर्थ पता होता तो क्या सोचते। अब हमने नौकार गिन लिया, अब कौशक चला, तो क्रिया एक कैसी रही, यंत्रवत रही। क्रिया कैसी रही, रोज करते हैं, रूटीन में करते रहेंगे, भावोल्लास नहीं आया। हमें भावोल्लास लाने हैं कि कौशक करते वक्त जो शब्द है उसके अर्थ है, और अर्थ के साथ वो रहस्य जो आदर्श है उसे हम पकड़ना चाहेंगे। अब आपका कौशक हो रहा है, उसमें आपकी स्थिरता बढ़ रही है और आपका आनंद भी बढ़ रहा है। कौशक करते वक्त यदि आपने पूर्ण रूप से उनको सही अंजाम दिया तो वो कौशक आपका कंप्लीटली कर्म निद्रा का हो जाएगा। अब पाम बोसिरामी यानी इस संसार में कहीं पर भी कुछ भी चीज़, दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर में कोई भी पुद्गल होगा, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी विचार होंगे, वो सबका मैं यहाँ पर सर्व त्याग करके परमात्मा आपके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। मैं आपको समर्पण के साथ आपका स्मरण करना चाहता हूँ। और वो यादें इतने सारे मोह को विनाश करने वाली, या तो क्षय करने वाली, या तो दूर रखने वाली, ये यादें को दूर करने के बाद यदि एकाग्रता रहती है तो वो परमात्मा का स्मरण यदि तीव्र बन गया एकाग्रता के साथ, वो तीव्रता का मल और उत्साही बनाएगा आपको। बोलो, कौशक करते वक्त कोई आदमी कहता है कि माला गिनते मन भटकता है, दुनिया भर के विचार दिमाग में रखोगे तो मन तो ऐसा ही बनेगा। आपको करना है, आधा घंटा करना है, देखो आप कैसे कर सकते हो। आप अनजान हो तो जान लो, और जान रहे हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन यदि आप हर रोज़ आना जाना रूटीन बनाना, उसका कोई मतलब नहीं है। अब कर लो, व्यवहारिक है, एक शुरुआत है, लेकिन जिंदगी भर यही करना, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करना। तो यहाँ पर अन्यथा सूत्र से ध्यान की एकाग्रता, ध्यान की भूमिका कैसे सर्वश्रेष्ठ बनती है, वो आदर्श हमको तय करने चाहिए। तो कौशक करते वक्त न जीभ हिलनी चाहिए, न दांत हिलने चाहिए, न होठ हिलने चाहिए, न आँख हिलनी चाहिए, न उंगली हिलनी चाहिए, न पैर हिलने चाहिए, न आप कहीं पर भी आगे पीछे से होने चाहिए। मच्छर भी काट रहा है तो उसे परिसर समझ के वो सहन करने की कोशिश करना है, और सहन करने की वो कोशिश के नाते वो धारणा बनानी है कि ये मेरा नहीं है। परमात्मा इसकी मिलन की अनुभूति ऐसी रही कि देह का जो योग मिला था, स्थान का जो योग मिला था, परिसर्ग उपसर्ग जो देह पे आधारित थे, वो सब विस्तृत हो गए, सब विसर्जन हो गए। अब कहाँ पर हम मन ले जाएंगे, मच्छर काटा नहीं काटा, धूप आई ना आई, पसीना आया ना आया, गर्मी लगी ना लगी, क्या सोचेंगे कौशक करते वक्त, थकान लगी ना लगी, कितनी एकाग्रता चाहिए। बोलो, धर्म की प्रवृत्ति में ये प्राथमिकता जरूरी है। अब बैठे बैठे कौशक हो जाते हैं, बैठे बैठे वांदना हो जाते हैं, कौशक माला हो जाती है, तो सोते सोते काम खत्म होता है, पता ही नहीं चला 1 घंटा कौन सा स्टेशन आया कौन सा गया। स्टेशन आया और गया, कौन वंदिता बोला, किसने वांदना दिया, किसने स्तवन बोला, कुछ नहीं, हो गया खत्म। सामयिक तो अभी खत्म हो ना हो, खुद ने आना लेट और जाना जल्दी, कपड़े समेटने लगे, अभी तो लोग पाल रहे सामयिक, वो तो निकल गए। हेलो, आए थे क्यों, वो तो बताओ, प्रॉब्लम क्या थी। ऐसी बहुत जगह पे होने की वजह क्या, आराम से प्रतिदिन खत्म होता है, आराम से वहाँ ध्यान करके सोचना चाहिए कि यहाँ से मैं निकलूँगा, अब सब पाप के रास्ते खुल गए, दुनिया भर के पाप आके चिपक जाएंगे। इससे अच्छा अभी तो और थोड़ी देर मन मनाओ, आराधना का स्थान है, मैं आराधना कर लूँ। वरना वहाँ संसार में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ मेरा मन मोह से ग्रसित होगा, राग द्वेष से ग्रसित होगा, और किसी के प्रति अपराध और घृणा का भाव खड़ा हो जाएगा। मैंने प्रतिक्रमण किया है, पापों की आलोचना की है, पाप खत्म करने की मेरी तैयारी थी, इसके लिए मैंने 1 घंटा 2 घंटा दिया है। यदि यहाँ पर मेरा इतना समय व्यतीत हुआ है तो और मन में मक्कम और मन पावरफुल बना के मैं निकलूँ यहाँ से। तो यहाँ से प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति प्रतिक्रमण करते जा रहा है तो उसको जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आना है तो जल्दी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रतिक्रमण की आराधना मेरी होती है, उसके पहले मैं एकाग्रता से 5 मिनट बैठ जाऊँ। प्रतिक्रमण करते पहले, सामयिक करते पहले, जाप करते पहले, कुछ भी करो ना धर्म के अनुष्ठान, उसके पहले 2 मिनट बैठ जाना, आंख बंद करके सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, ये करने के बाद क्या, इस करने में मेरा फल क्या, अनुभूति क्या। मैं ऐसा कोई वो भेड़ की चाल तो नहीं चल रहा कि कोई कर रहा है और मैं कर रहा हूँ, किसी ने बताया मैं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे करना है, किस वजह से करना है, इससे अनुभूति क्या होगी, एहसास क्या होगा। साल भर कई सालों से यही चल रहा है, प्रतिक्रमण भी है, पूजा भी है, पाठ भी है, सामायिक भी है, सब कुछ है, लेकिन वो सब शरीर ने बल दिया, मन ने बल दिया होता तो मन का परिवर्तन था। मन का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, कितने समय अरसे चले गए, फिर भी ज्ञान मात्रा का विकास क्यों नहीं हुआ। जीवन में प्रकाश का अवतरण होना चाहिए ना, और प्रकाश के अवतरण के साथ ही
वो सही साथ यात्रा कर सकता है। जिसके पास अंधेरा है और जिसके पास अंधेरा नहीं है, जो अंधेरे में है और अंधेरे में नहीं है, उस दोनों में क्या भेद है? प्रकाश वाला कहीं ठोकर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं खड्डे में। अंधेरे वाला वो व्यक्ति कुछ भी नहीं होगा तो डर के मारे गिर जाएगा। अंधेरा डर और भय के मारे, कुछ खड्डा भी नहीं होगा, खंभा भी नहीं होगा तो भी गिर जाएगा। ये जो संसार का क्रम है प्रकाश और अंधेरे का, यही ज्ञान का क्रम है। ज्ञान वाला आत्मा यानी कि समझदार व्यक्ति और अनजान व्यक्ति। और प्रतिक्रमण की क्रिया या सामयिक की क्रिया करनी है तो उसकी पूर्व भूमिका है पहले मन को शांत बना दो। मन में कोई भी दुविधा लेके चलो नहीं, यानी पद संपदा आवश्यक है। तो लोकस सूत्र में ताव कायम ठाणेनम मौणेनम झाणेनम। अब प्रतिक्रमण करने आए और दुनिया भर के बिजनेस की चिंता होगी, शादी ब्याह की चिंता होगी, बीमारी होगी, सब चिंता होगी, तो भगवान ते रास्ता बता कि ये सब करने के बाद आप तय करो कि मेरा मन इतना कमजोर है कि प्रभु इस धर्म में जुड़ नहीं सकता है। इसके लिए बार बार इतने सारे थॉट्स, इतने विचार एकत्रित हो जाते हैं। उस विचार को अब हम कंट्रोल करते हैं। वो आपको खुद को करना है, वो एक दिन में नहीं होगा। 1000 दिन आप मन बनाओ, सामयिक का, ध्यान का, प्रतिक्रमण का, एकाग्रता का, जाप का। 1000 दिन के बाद देखोगे क्या निर्मित हुआ। एक दिन में थोड़ी हो जाता है सब। दूध भी गर्म करते हैं ना तो उसको भी 10 मिनट लगती है। पानी भी 100 डिग्री में आता है तो 15-20 मिनट लगती है, तुरंत कुछ नहीं होता है। आज आपकी तैयारी वो भी आपकी रेगुलर होगी तो ये आपने समझ लिया कि 4-5 दिन गुरुजी ने पढ़ा लिया है और पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, अगले साल भी ऐसा ही होगा। आपको ही पता नहीं क्या है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो धर्म के नाते वो लक्ष्य नहीं बना है। लक्ष्य बनता होता तो उसके हिसाब से वो प्रवृत्ति भी होती, उसका यदि कोई टारगेट होता तो उसका वो वर्तन भी होता। अब लक्ष्य क्या है इस प्रवृत्ति के बाद? क्योंकि हमें ये स्पष्ट बोध नहीं है कि क्षणिक है, आज नहीं तो कल ये बिखरने वाला है, गलने वाला है। ये बोध रहता कि यदि यहाँ से ये सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर कर्म का उदय ही है ना, और कर्म के उदय में ये सब होने ही वाला है। बेटा बाप को निकाल देता है, बाप बेटे को निकाल देता है। गुनाह बाप का है आपने किया हुआ कर्म का। शरीर में किसी ने गलत खिला दिया अपने को और हम बीमार हो गए, कर्म हमारे ये देह का है कि किसी सामने से किया उसके लिए है। ये कर्म नहीं होता तो आपके लिए जहर भी अमृत बन जाता। कर्म नहीं हो ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। हम देख रहे हैं इतने दिनों में सूत्र जो भगवंत ने अपनी त्रिपदी में सर्व जीवों को सुखकारी हो इसके लिए प्ररूपित किया। भगवान ने पूरे सूत्र नहीं बनाए। करे मंदिर किसने बनाया? लोगस किसने बनाया? इरियावेम किसने बनाई?
पंचेंद्रिय किसने बनाया? अब हमको पता ही नहीं है किसने बनाया। पंचेंद्रिय सूत्र में 36 गुणों गुरु मज्ज, ऐसे हरिभद्र सूरी महाराज ने 46 सूत्र बनाए, 36 गुण के धारक, 46 सूत्र विभिन्न प्रकार के। इर्यावयम है तो हमारे महापुरुष से चलती आई है, तो बनाई किसने? करमंत्र बनाया किसने? लोगो सूत्र है तो लोगो सूत्र में क्या सामावजित तो है, तो प्राकृत में लास्ट में गुजराती हिंदी कहाँ से आ गया? कहने के बाद परमात्मा ने जगत के सत्य स्वरूप को 3 हिस्से में बांट लिया, उपनयवा, विगमयवा, ध्रुवयवा। उपनयवा उत्पन्न होता है, विगमया विगत, विगल यानी नाश होता है, ध्रुवयवा स्थिर रहता है। जो उत्पन्न होता है वो नाश होता है। जिसको आप क्षणिक समय पर स्थिर मान लोगे तो ध्रुव मानोगे, लेकिन वो क्षणिक के लिए शाश्वत सत्य नहीं है। तो शाश्वत सत्य क्या है? आत्मा स्थिर है, उनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कर्म के उदय के कारण कोई ना कोई बदलाव आ रहा है। तो उपनयवा, विगमयवा, ध्रुवयवा उत्पन्न होता है, नाश होता है और स्थिर रहता है। तो संसार की उत्पत्ति है, संसार का नाश है। पुद्गल की उत्पत्ति है, पुद्गल का नाश है। कर्म का उदय, कर्म का बंधन, कर्म की उत्पत्ति, कर्म का नाश है। ध्रुव क्या है? ध्रुवैवा, ध्रुव क्या है? सत्य क्या है? शाश्वत आत्मा है। लेकिन आत्मा जुड़ा हुआ है, इसके लिए इस आत्मा का जन्म हुआ, इस आत्मा की मृत्यु हुई, ये व्यवहारिक लोक भाषा है, तो ऐसी बातें कर लेते हैं। भगवान ने सूत्र नहीं बनाए, भगवान ने सिर्फ क्या बोला? उपनयवा, विगमयवा, ध्रुवैवा। ये 3 बातों को करने के बाद गणधर भगवान गुरु गौतम उनने 11 अंग, 12 उपांग, ऐसे विभिन्न शास्त्रों की 48 मिनट, जिसका नाम है अंतर्मुहूर्त, विस्फोटक ऐसा ज्ञान का समुद्र उमड़ पड़ा कि सब सामने आ गया। उनके पास ज्ञान था लेकिन मिथ्या ज्ञान था। जब प्रभु महावीर को देखा, प्रभु महावीर को देखते वक्त उनके शिष्य उनके साथ जुड़ गए सब। परमात्मा महावीर का ज्ञान यानी कि परमात्मा महावीर की ऐसी कृपा रही कि विचार परिवर्तन हो गए। देवगुरु पसाय, आप बोलते हो साता में हो तो क्या बोलते हो? देवगुरु पसाय यानी देवगुरु की कृपा। कृपा किसे कहते हैं पता है? जीवन परिवर्तन ला दे उसे कृपा कहते हैं। विचार परिवर्तन हो उसे कृपा कहते हैं। प्रभु महावीर के कृपा पात्र गुरु गौतम स्वामी कब मिले? उनने जब मिलन हुआ वो देह का हुआ, लेकिन वाणी का सिद्धांत का नहीं हुआ था। जब विचार मिले, परमात्मा महावीर देव ने उनको विचारों को जब जोड़ा, उनके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए उनको सही रास्ता बताया कि ये ऐसा ऐसा आप समाधान कर लो आत्मा के विषय पर। ये वेद की पंक्ति आपने जो बताई है, ये वेद की पंक्ति में ये रास्ता अपनाओगे तो ये रास्ते में आपको समाधान मिल जाएगा। ऐसी बात सोचते वक्त वो पागल हो गए कि मेरे मन की बात, मेरी शंका ऐसे ज्ञानी जान देता है। तो मैं उनका शिष्य, आज मेरी बात की शंका का समाधान हो गया और मेरे मन के विषय को इन्होंने जान लिया है। तो मैं प्रभु महावीर आपका चरणों का अब मैं दास बनूंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा। शिष्य जैसे बने ऐसे 11 गणधर आ गए और 11 गणधर के पवापुरी, जिन शासन की स्थापना वैशाख सुदी 10वीं 11, और वहाँ पर जैसे ही उपनयवा, विगमयवा, ध्रुवयवा जैसे वास्तुस्केप किया, दीक्षित हुए, शिक्षित हुए, ज्ञानी हो गए। वहाँ पर उपनयवा, विगमयवा, ध्रुवयवा 3 ही चीज बताई। तो ये 3 चीज़ों में इतना विराट शास्त्र बन गया। इन चीज़ों में 14 पूर्व का सार भी आ गया। इन चीज़ों में इतने हजारों लाखों साल तक ये शाश्वत संसार यही रहने वाला है। चाहे कोई इसे तोड़ मड़ोड़ करके बदलना चाहे तो भी नहीं बदल पाएगा। तो ये संसार पूरा यदि उत्पन्न होता है और नाश भी होता है तो ये संसार का नित्य क्रम है। संसार का उत्पन्न होना, नाश होना नित्य कर्म है। लेकिन इस आत्मा को यदि इस संसार से मुक्त होना है तो उसके लिए ज्ञानियों ने रास्ता बताया, और वो रास्ता बताया सम्यक ज्ञान का। आपके पास यदि कोई भी ज्ञान है तो वो आपके जीवन को उपकारी बन रहा है, आत्मा को उपकारी बन रहा है, तो वो आपके लिए उपयुक्त योग्य है। आपका यदि अभ्युदय है ही नहीं, ऐसे ज्ञान को बांट के भी क्या करोगे, रख के भी क्या करोगे? कब तक रखना? कबाड़ी खाना सब, भंगार सब, अटाड़ा सब, कब तक रखना? और जब तक उस चीज़ों से हम परिचित नहीं होंगे तब तक हमारे लिए धर्म अनुष्ठान बहुत बहुत दूर है। क्योंकि धर्म अनुष्ठान से पुण्य बंध होता है, धर्म अनुष्ठान से महिमा मिलती है, धर्म की क्रियाकांडों से लोग शायद प्रभावित हो गए, लेकिन स्वयमेव आत्मा का यदि उद्धार करना है तो उसके लिए विचारों का एक सामर्थ्य बल निश्चित होना ही चाहिए। और विचारों के सामर्थ्य के लिए यहाँ पर एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, ये जगत का क्रम है। जगत इसमें समाया है। एक इंद्रिय जीव कितने हैं, बे इंद्रिय कितने हैं, ते इंद्रिय कितने हैं? ये इर्यावयम में जो जो जीव है उसमें मैंने किसकी हिंसा की,
या तो मैं किसको सुरक्षा दे सकता हूँ, मैं किसको सहायता कर सकता हूँ, ये कौन विचार करेगा? आत्मा को मानेगा वो विचार करेगा, आत्मा को मानेगा वो ब्रह्म महावीर का अनुयायी कहा जाएगा। तो हर वक्त हर जगह पर जितने भी अनुष्ठान बताए ज्ञानियों ने, वो सब अनुष्ठान में जैना धर्म फर्स्ट बताया। जैना धर्म के बिना कुछ होगा? तो हम बैठे हैं और आप सब मेहमान आ गए, और इतने सारे मेहमान आने के बाद 6:30 बजे आ गए मेहमान, 7 बजे आ गए, और 6:30-7 बजे आते हैं रात को, शाम को, और कि हमको लेट हो गया ऐसा वैसा, तो रात को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? धर्म व्यवस्था थी नहीं खिलाना चाहिए। आपकी दुनियादारी ये कहती है कि बाहर होटल जाके खाएगा, इस जगह इधर खाए तो अच्छी बात है। जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए धर्म की बात भी, धर्म का स्थान भी, उससे कोई लेना देना नहीं। जिससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उससे आप दूर कर दो। आपकी दुनियादारी, आपका समाज, आपके घर, आपके व्यवहार में आप संभालो, जो करना वो करो। लेकिन जीव हिंसा हो रही है, वो कौन है? जीव हिंसा करने की वजह क्या? वो चाहे तो आदमी, वो धर्म यात्रा में निकला था, देवगुरु धर्म के वंदन करने निकला था, वो आदमी 2 दिन भूखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो 2 रात भी भूखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, 12 घंटे खाना भोजन मिलता था। लेकिन वो विचार नहीं था कि एक इंडिया क्या है, वे इंडिया क्या है, ते इंडिया क्या है। वो विचार ही नहीं था कि तस्सोत्तरी करना, पायसिता करना, विषय करना, मुझे माफ़ी चाहिए। अब सूत्र 8 दिन के लिए हमने तोड़ मोड़ कर लिए, जैसे खरीद के लाए हो बाहर से, किराए पे लाते हैं मंडप के लिए, मंडप वाले को लाते हैं किराए पे, अपन एक बड़ा हॉल खरीद लेते हैं, हाँ, किराए पे सहने वाले को लाते हैं। ऐसे किराए पे पर्व को खरीद लिया, संवत्सरी पर्वाधिराज पर्व परिश्रम किराए पे खरीद लिया, कर लेंगे, 2-4 रुपये खर्च कर लेंगे, थोड़ी तपस्या कर लेंगे, थोड़ा मन बना लेंगे, मिष्ठान जोड़न कर लेंगे। क्या हुआ है सब कुछ? क्यों? वो हिंसा का ज्ञान नहीं आया, वो अहिंसा के प्रति हमारी सद्भावना खुली नहीं। इस जीव को भी जीना पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं यदि दुख सहन करने में मैं भी कमज़ोर हूँ, दुख मुझे आते तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, तो मेरे जैसे वो जीवे, इसकी शक्ति कम है, उसे एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, उसको पंचेंद्रिय की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, वो छोटे छोटे जन्म से तो कमज़ोर है, तो उसको सहारा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो मेरा वो योगदान होना चाहिए। मैं कितने जीवों को बचा सकता हूँ? तो यहाँ पर पूरा प्रायश्चित करने के बाद ज्ञानी के साथ, यानी कि भगवान स्थापना जी के साथ, हमने यहाँ पर कौशक की एक धारणा की कि मेरा पूर्ण कौशक यदि शायद कहीं बीच में टूट जाए, कहीं कौशक बीच में यह खंडित हो जाए, तो भी मैं कौशक करने का मन बना रहा हूँ। ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जानेनम। अब सूत्र शुद्धि चाहिए सबसे पहले तो, हाँ, सूत्र के साथ अर्थ शुद्धि नहीं होगी तो। सूत्र के लय होते हैं पद संपदा से युक्त। अब सूत्र है लेकिन उसकी शुद्धि नहीं है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में एक बात बता देता हूँ। हिंदी में एक छोटी बात ले लो कि आपका ही कोई नाम है, हाँ, आपके 3 पेटियों का नाम है, 3 पेटियों का नाम को तोड़ मरोड़ के अलग अलग भिन्न भिन्न बोले तो 3 पेटी का नाम, तो कोई भी एक नाम बोल दो आप, शायद कोई भी, कि घेवर चंदी मुथा चंदी फलाना फलाना लगा दिया सर ने, वेद मुथा, तो घेवर चंदी फलाना, घेवर चंदी मुथा चंदी वेद मुथा। अब घेवर चंदी मुथा फलाना में चंदी, ऐसा ऐसा तोड़ दो तो, कोई भी चीज़ को आप तोड़ मरोड़ करके कर दो तो। अपना यहाँ संघ है, संघ का नाम है कि भाई राज राजेंद्र श्री सिमंदर स्वामी राज राजेंद्र श्री संघ त्रिस्तुति जैन संघ, सीमा धर, धर भी नहीं, धर राज रेंद्र, ऐसा बोला था। सूत्र नहीं पता चलते तो पद संपदा संभाली नहीं जाती। तो हर नमुत्थुनम के, हर लोगस में, ओ सगरम में, जय विराय में, जग चिंतामणि में, अन्नत में, सब जगह पर पद संपदा है। इसे हम लय पद संपदा कहेंगे। उसकी पूरी संस्कृत में डिटेल्स है। अब सूत्र को हमने जाना नहीं, सूत्र के अर्थ को पहचाना नहीं, क्योंकि अर्थ से जुड़ा हुआ था। अब अर्थ से जुड़ा हुआ सूत्र, वो आपको अर्थ दिमाग में होगे तो आप लाइन से बोलोगे, क्योंकि आगे ये गलतियाँ आएगी सब। एक छोटी सी बात, तम धम्म चक्रवर्ती, क्या बोलते हो? तपे मिंदी है ना, तम अलग बोलना चाहिए, धम्म चक्रवर्ती अलग बोलना चाहिए। आप क्या बोले? तम धम्म चक्रवर्ती। अर्थ ये होता है तम धम्म चक्रवर्ती। तम यानी वो, ये, ते धर्मना चक्रवर्ती, ते धर्मना चक्रवर्ती। इसकी जगह पर आप क्या बोलोगे? तम धम चक्रवर्ती, तम धम, तम अधम, अधर्मना चक्रवर्ती। मिंदी यदि परफेक्ट नहीं बोली, आधा म नहीं आया मुँह पर, तो फिर आपने वो शब्दों को जो कंसल्टिंग करना था, शब्द का जो भी वोकैबुलरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आफ्टर ऑल यू आर रॉन्ग। तो सूत्र के साथ छेड़छानी की तो ज्ञानावर्ण कर्म चिक्कार होगा। सूत्र के साथ छेड़छानी की तो ज्ञानावर्ण कर्म बंधेगा। लेकिन यदि सूत्र को सही ढंग से नहीं समझ पाए तो जो ज्ञानावर्ण है वो बढ़ता जाएगा। सूत्र को ही नहीं समझ पाए तो जो ज्ञानावर्ण कर्म है और बढ़ता जाएगा। तो और बढ़ने के नाते यहाँ पर सूत्र हमारा चला कि अन्यथा सूत्र, यहाँ अपवाद उत्सर्ग चले कि कितने कितने ऑप्शन है, उसस्यनम, निसस्यनम, खास्यनम, क्षीयनम। तो लास्ट में हमने क्या बोला? ताव कायम
ठाणेनम मौणेनम झाणेनम, सूत्र शुद्धि चाहिए। अब माणेनम मौणेनम में कोई डिफरेंस है? माणेनम और मौणेनम चेंज बोलो तो ताव कायम, ठाणेनम मौणेनम, और ठाणेनम ना ठौणेनम कर दो तो माणेनम का मौणेनम, जाणेनम ना जाणेनम। यदि शुद्धि नहीं रही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अपाणम वो श्री रामी, वो श्री राम, वो श्री राम, सभी आधा क्यों बोलना वो श्री रामी, वो श्री रामी, स्पष्ट है ना। अब ध्यान करना है, कौशक करना है तो किनका करना है? एक नौकर, अरे एक लोगस या 4 नौकर, क्या कहते हो? तो पहले आपका धारणा मन क्या बनता है, लोगस गिनने का कि नौकर गिनने का? आप लोगस गिनते हो तो लोगस के अर्थ पता होगा तो आपको आंखों के सामने वो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर आएंगे, अर्थ पता होगा तो, क्योंकि लोगस सूत्र में 24 तीर्थंकरों की वंदना है, बराबर। एक बात। दूसरी बात, हर तीर्थंकरों के बीच में वंदन पद आता है, हर 2 तीर्थंकर के बीच में वंदन शब्द आता है, वंदे नमामि ऐसा शब्द आता है। अब लोगस बीच में गए और लास्ट में आधा स है, दोनों बीच में लोगस ग आधा स आधा, तो लोगस जो अगरे। अब आपने अन्नथ का कौशक करना है तो अन्नथ के कौशक में जो अपवाद तो बता दिए, अब कौशक का ट्राई करना। आप लोगस बोलते वक्त कौशक की मुद्रा समझ लेना, टटार बेस्ट, खड़ा ही होकर कौशक करना है, पहली बात तो आप समझ लो। आप 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो तो ही बैठा बैठा करना। 1 मिनट कहीं मार्केट में, बाजार में, कहीं पर भी आप, घर पर, किसी के साथ रोड पर या दुकान में, कहीं पर भी आप खड़े रहते हो तो कौशक खड़े खड़े ही करना। सीधा हाथ रखना, 2 पैर के बीच में पीछे 2 उंगली। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं हरहं 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 नमः, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, हम नमः, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः। हम देख रहे हैं इतने दिनों में सूत्र जो भगवंत ने अपनी त्रिपदी में सर्व जीवों को सुखकारी हो इसके लिए प्ररूपित किया। भगवान ने पूरे सूत्र नहीं बनाए। करे मंदिर किसने बनाया? लोगस किसने बनाया? इरियाव्यम किसने बनाई? पंचेंद्रिय किसने बनाया? अब हमको पता ही नहीं है किसने बनाया। पंचेंद्रिय सूत्र में 36 गुणों गुरु मज्ज, ऐसे हरिभद्र सूरी महाराज ने 46 सूत्र बनाए, 36 गुण के धारक, 46 सूत्र विभिन्न प्रकार के। इरियाव्यम है तो हमारे महापुरुष से चलती आई है, तो बनाई किसने? करमंत्र बनाया किसने? लोगस सूत्र है तो लोगस सूत्र में क्या सामावजित तो है, तो प्राकृत में लास्ट में गुजराती हिंदी कहाँ से आ गया? कहने के बाद परमात्मा ने जगत के सत्य स्वरूप को 3 हिस्से में बांट लिया, उपनयवा, विगमयवा, दुवैवा। उपनयवा उत्पन्न होता है, विगमया विगत
विगल यानी नाश होता है, ध्रुवय स्थिर रहता है। जो उत्पन्न होता है वो नाश होता है। जिसको आप क्षणिक समय पर स्थिर मान लोगे तो ध्रुव मानोगे, लेकिन वो क्षणिक के लिए शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य क्या है? आत्मा स्थिर है, उनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कर्म के उदय के कारण कोई ना कोई बदलाव आ रहा है। तो उपनयवा विगमयवा ध्रुवैवा उत्पन्न होता है, नाश होता है और स्थिर रहता है। तो संसार की उत्पत्ति है, संसार का नाश है। उद्गल की उत्पत्ति है, उद्गल का नाश है। कर्म का उदय, कर्म का बंधन, कर्म की उत्पत्ति, कर्म का नाश है। ध्रुव क्या है? ध्रुवैवा, ध्रुव क्या है? सत्य क्या है? शाश्वत आत्मा है। लेकिन आत्मा जुड़ा हुआ है, इसके लिए इस आत्मा का जन्म हुआ, इस आत्मा की मृत्यु हुई, ये व्यवहारिक लोक भाषा है। तो ऐसी बातें कर लेते हैं। भगवान ने सूत्र नहीं बनाए, भगवान ने सिर्फ क्या बोला? उपनयवा विगमयवा ध्रुवैवा। ये 3 बातों को करने के बाद गणधर भगवान गुरु गौतम उनने 11 अंग 12 उपांग ऐसे विभिन्न शास्त्रों की 48 मिनट, जिसका नाम है अंतर्मुहूर्त, विस्फोटक ऐसा ज्ञान का समुद्र उमड़ पड़ा कि सब सामने आ गया। उनके पास ज्ञान था लेकिन मिथ्या ज्ञान था। जब प्रभु महावीर को देखा, प्रभु महावीर को देखते वक्त उनके शिष्य उनके साथ जुड़ गए सब। परमात्मा महावीर का ज्ञान यानी कि परमात्मा महावीर की ऐसी कृपा रही कि विचार परिवर्तन हो गए। देवगुरु पसाय, आप बोलते हो साता में हो तो क्या बोलते हो? देवगुरु पसाय यानी देवगुरु की कृपा। कृपा किसे कहते हैं पता है? जीवन परिवर्तन ला दे उसे कृपा कहते हैं। विचार परिवर्तन हो उसे कृपा कहते हैं। प्रभु महावीर के कृपा पात्र गुरु गौतम स्वामी कब मिले? उनने जब मिलन हुआ वो देह का हुआ, लेकिन वाणी का सिद्धांत का नहीं हुआ था। जब विचार मिले, परमात्मा महावीर देव ने उनको विचारों को जब जोड़ा, उनके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए उनको सही रास्ता बताया कि ये ऐसा ऐसा आप समाधान कर लो आत्मा के विषय पर। ये वेद की पंक्ति आपने जो बताई है, ये वेद की पंक्ति में ये रास्ता अपनाओगे तो ये रास्ते में आपको समाधान मिल जाएगा। ऐसी बात सोचते वक्त वो पागल हो गए कि मेरे मन की बात, मेरी शंका ऐसे ज्ञानी जान देता है। तो मैं उनका शिष्य, आज मेरी बात की शंका का समाधान हो गया और मेरे मन के विषय को इन्होंने जान लिया है। तो मैं प्रभु महावीर आपका चरणों का अब मैं दास बनूंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा। शिष्य जैसे बने ऐसे 11 गणधर आ गए और 11 गणधर के पवापुरी, जिन शासन की स्थापना वैशाख सुदी 10वीं 11, और वहाँ पर जैसे ही उपनयवा विगमयवा ध्रुवैवा जैसे वास्तुस्केप किया, दीक्षित हुए, शिक्षित हुए, ज्ञानी हो गए। वहाँ पर उपनयवा विगमयवा ध्रुवैवा 3 ही चीज बताई। तो ये 3 चीज़ों में इतना विराट शास्त्र बन गया। इन चीज़ों में 14 पूर्व का सार भी आ गया। इन चीज़ों में इतने हजारों लाखों साल तक ये शाश्वत संसार यही रहने वाला है। चाहे कोई इसे तोड़ मड़ोड़ करके बदलना चाहे तो भी नहीं बदल पाएगा। तो ये संसार पूरा यदि उत्पन्न होता है और नाश भी होता है तो ये संसार का नित्य क्रम है। संसार का उत्पन्न होना, नाश होना नित्य कर्म है। लेकिन इस आत्मा को यदि इस संसार से मुक्त होना है तो उसके लिए ज्ञानियों ने रास्ता बताया, और वो रास्ता बताया सम्यक ज्ञान का। आपके पास यदि कोई भी ज्ञान है तो वो आपके जीवन को उपकारी बन रहा है, आत्मा को उपकारी बन रहा है, तो वो आपके लिए उपयुक्त योग्य है। आपका यदि अभ्युदय है ही नहीं, ऐसे ज्ञान को बांट के भी क्या करोगे, रख के भी क्या करोगे? कब तक रखना? कबाड़ी खाना सब, भंगार सब, अटाड़ा सब, कब तक रखना? और जब तक उस चीज़ों से हम परिचित नहीं होंगे तब तक हमारे लिए धर्म अनुष्ठान बहुत बहुत दूर है। क्योंकि धर्म अनुष्ठान से पुण्य बंध होता है, धर्म अनुष्ठान से महिमा मिलती है, धर्म की क्रियाकांडों से लोग शायद प्रभावित हो गए, लेकिन स्वयमेव आत्मा का यदि उद्धार करना है तो उसके लिए विचारों का एक सामर्थ्य बल निश्चित होना ही चाहिए। और विचारों के सामर्थ्य के लिए यहाँ पर एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, ये जगत का क्रम है। जगत इसमें समाया है। एक इंद्रिय जीव कितने हैं, बे इंद्रिय कितने हैं, ते इंद्रिय कितने हैं, ये इंद्रिया वयम में जो जो जीव है उसमें मैंने किसकी हिंसा की, या तो मैं किसको सुरक्षा दे सकता हूँ, मैं किसको सहायता कर सकता हूँ, ये कौन विचार करेगा? आत्मा को मानेगा वो विचार करेगा, आत्मा को मानेगा वो प्रभु महावीर का अनुयायी कहा जाएगा। तो हर वक्त हर जगह पर जितने भी अनुष्ठान बताए ज्ञानियों ने, वो सब अनुष्ठान में जैना धर्म फर्स्ट बताया। जैना धर्म के बिना कुछ होगा तो हम बैठे हैं, आप सब मेहमान आ गए, और इतने सारे मेहमान आने के बाद 6:30 बजे आ गए मेहमान, 7 बजे आ गए, और 6:30 7 बजे आते हैं रात को, शाम को, और कि हमको लेट हो गया ऐसा वैसा, तो रात को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? धर्म व्यवस्था थी नहीं खिलाना चाहिए। आपकी दुनियादारी ये कहती है कि बाहर होटल जाके खाएगा, इस जगह इधर खाए तो अच्छी बात है। जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है उसके लिए धर्म की बात भी, धर्म का स्थान भी उससे कोई लेना देना नहीं।
जिससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है उससे आप दूर कर दो। आपकी दुनियादारी, आपका समाज, आपके घर, आपके व्यवहार में आप संभालो, जो करना वो करो। लेकिन जीव हिंसा हो रही है वो कौन है? जीव हिंसा करने की वजह क्या? वो चाहे तो आदमी वो धर्म यात्रा में निकला था, देवगुरु धर्म के वंदन करने निकला था, वो आदमी 2 दिन भूखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो 2 रात भी भूखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, 12 घंटे खाना भोजन मिलता था। लेकिन वो विचार नहीं था कि एक इंडिया क्या है, वे इंडिया क्या है, ते इंडिया क्या है। वो विचार ही नहीं था कि तस्सोत्तरी करने ना, पायसिता करने ना, विषय करने ना, मुझे माफ़ी चाहिए। अब सूत्र 8 दिन के लिए हमने तोड़ मोड़ कर लिए, जैसे खरीद के लाए हो बाहर से, किराए पे लाते हैं मंडप के लिए, मंडप वाले को लाते हैं किराए पे, अपन एक बड़ा हॉल खरीद लेते हैं, हाँ किराए पे सहने वाले को लाते हैं, ऐसे किराए पे पर्व को खरीद लिया, संवत्सरी पर्वादि राज पर्व परिश्रम किराए पे खरीद लिया, कर लेंगे 2-4 रुपये खर्च कर लेंगे, थोड़ी तपस्या कर लेंगे, थोड़ा मन बना लेंगे, मिच्छा जुड़म कर लेंगे। क्या हुआ है सब कुछ? क्यों? वो हिंसा का ज्ञान नहीं आया, वो अहिंसा के प्रति हमारी सद्भावना खुली नहीं। इस जीव को भी जीना पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं यदि दुख सहन करने में मैं भी कमज़ोर हूँ, दुख मुझे आते तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, तो मेरे जैसे वो जीवे, इसकी शक्ति कम है, उसे एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, उसको पंचेंद्रिय की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, वो छोटे छोटे जन्म से तो कमज़ोर है, तो उसको सहारा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो मेरा वो योगदान होना चाहिए, मैं कितने जीवों को बचा सकता हूँ। तो यहाँ पर पूरा प्रायश्चित करने के बाद ज्ञानी के साथ, यानी कि भगवान स्थापना जी के साथ, हमने यहाँ पर कौशक की एक धारणा की कि मेरा पूर्ण कौशक यदि शायद कहीं बीच में टूट जाए, कहीं कौशक बीच में यह खंडित हो जाए, तो भी मैं कौशक करने का मन बना रहा हूँ। ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जाणेनम। अब सूत्र शुद्धि चाहिए सबसे पहले तो, हाँ सूत्र के साथ अर्थ शुद्धि नहीं होगी तो। सूत्र के लय होते हैं पद संपदा से युक्त। अब सूत्र है लेकिन उसकी शुद्धि नहीं है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में एक बात बता देता हूँ, हिंदी में एक छोटी बात ले लो कि आपका ही कोई नाम है, हाँ आपके 3 पेटियों का नाम है, 3 पेटियों का नाम को तोड़ मरोड़ के अलग अलग भिन्न भिन्न बोले तो 3 पेटी का नाम, तो कोई भी एक नाम बोल दो आप, शायद कोई भी, कि घेवर चंदी मुथा चंदी फलाना फलाना लगा दिया सर ने वेद मुथा, तो घेवर चंदी फलाना, घेवर चंदी मुथा चंदी वेद मुथा। अब घेवर चंदी मुथा फलाना में चंदी, ऐसा ऐसा तोड़ दो तो, कोई भी चीज़ को आप तोड़ मरोड़ करके कर दो तो। अपना यहाँ संघ है, संघ का नाम है कि भाई राज राजेंद्र श्री सिमंदर स्वामी राज राजेंद्र श्री संघ त्रिस्तुति जैन संघ, सीमा धर, धर भी नहीं, धर राज रेंद्र, ऐसा बोला था। सूत्र नहीं पता चलते तो पद संपदा संभाली नहीं जाती। तो हर नमुत्थुणम के हर लोगस में, वो सगरम में, जय विराय में, जग चिंतामणि में, अन्नत में, सब जगह पर पद संपदा है। इसे हम लय पद संपदा कहेंगे। उसकी पूरी संस्कृत में डिटेल्स है। अब सूत्र को हमने जाना नहीं, सूत्र के अर्थ को पहचाना नहीं, क्योंकि अर्थ से जुड़ा हुआ था। अब अर्थ से जुड़ा हुआ सूत्र, वो आपको अर्थ दिमाग में होगे तो आप लाइन से बोलोगे, क्योंकि आगे ये गलतियाँ आएगी सब। एक छोटी सी बात, तम धम्म चक्रवर्ती, क्या बोलते हो? तपे मिंदी है ना, तम अलग बोलना चाहिए, धम्म चक्रवर्ती अलग बोलना चाहिए। आप क्या बोले? तम धम्म चक्रवर्ती। अर्थ ये होता है तम धम्म चक्रवर्ती। तम यानी वो, ये, ते धर्मना चक्रवर्ती, ते धर्मना चक्रवर्ती। इसकी जगह पर आप क्या बोलोगे? तम धम चक्रवर्ती, तम धम, तम अधम, अधर्मना चक्रवर्ती। मिंदी यदि परफेक्ट नहीं बोली, आधा म नहीं आया मुँह पर, तो फिर आपने वो शब्दों को जो कंसल्टिंग करना था, शब्द का जो भी वोकैबुलरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आफ्टर ऑल यू आर रॉन्ग। तो सूत्र के साथ छेड़छानी की तो ज्ञानावर्ण कर्म चिक्कार होगा। सूत्र के साथ छेड़छानी की तो ज्ञानावर्ण कर्म बंधेगा। लेकिन यदि सूत्र को सही ढंग से नहीं समझ पाए तो जो ज्ञानावर्ण है वो बढ़ता जाएगा। सूत्र को ही नहीं समझ पाए तो जो ज्ञानावर्ण कर्म है और बढ़ता जाएगा। तो और बढ़ने के नाते यहाँ पर सूत्र हमारा चला कि अन्यथा सूत्र, यहाँ अपवाद उत्सर्ग चले कि कितने कितने ऑप्शन है, उसस्यनम, निसस्यनम, खास्यनम, क्षीयनम। तो लास्ट में हमने क्या बोला? ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जाणेनम। सूत्र शुद्धि चाहिए। अब माणेनम मौणेनम में कोई डिफरेंस है? माणेनम और मौणेनम चेंज बोलो तो, ताव कायम ठाणेनम मौणेनम, और ठाणेनम ना ठौणेनम कर दो तो माणेनम का मौणेनम, जाणेनम ना जाणेनम। यदि शुद्धि नहीं रही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अपाणम वो श्री रामी, वो श्री राम, वो श्री रामी। सभी आधा क्यों बोलना वो श्री रामी, वो श्री रामी? स्पष्ट है ना। अब ध्यान करना है, कौशक करना है तो किनका करना है? एक नौकर, अरे एक लोगस या 4 नौकर, क्या कहते हो? तो पहले आपका धारणा, मन क्या बनता है? लोगस गिनने का कि नौकर गिनने का? आप लोगस गिनते हो तो लोगस
के अर्थ पता होगा तो आपको आंखों के सामने वो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर आएंगे, अर्थ पता होगा तो, क्योंकि लोगस सूत्र में 24 तीर्थंकरों की वंदना है, बराबर। एक बात। दूसरी बात, हर तीर्थंकरों के बीच में वंदन पद आता है, हर दो तीर्थंकर के बीच में वंदन शब्द आता है, वंदे नमामि ऐसा शब्द आता है। अब लोगस बीच में गए और लास्ट में आधा स है, दोनों बीच में लोगस ग आधा स आधा, तो लोगस जो अगरे। अब आपने अन्नत का काउसक करना है, तो अन्नत के काउसक में जो अपवाद तो बता दिए, अब काउसक का ट्राई करना। आप लोगस बोलते वक्त काउसक की मुद्रा समझ लेना, टटार बेस्ट, खड़ा ही होकर काउसक करना है, पहली बात तो आप समझ लो। आप 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो तो ही बैठा बैठा करना। 1 मिनट कहीं मार्केट में, बाजार में, कहीं पर भी आप घर पर किसी के साथ रोड पर या दुकान में कहीं पर भी आप खड़े रहते हो तो काउसक खड़े खड़े ही करना। सीधा हाथ रखना, 2 पैर के बीच में पीछे 2 उंगली से नहीं। दुख कोई व्यक्तिगत देता नहीं है, जो दुख है वो मन आधारित है, और मन आधारित इतने दुख है, इसकी वजह एक ही अज्ञान है, और अज्ञान की मूलभूत वजह लक्ष्य नहीं बनाया हमारे आत्मा के लिए। यदि आत्मा के लिए लक्ष्य बनाया होता, आत्मा एकांत ऐसा सोचा होता, आत्मा ही अकेला जाने वाला है और अकेले ही ये बोझ पर रुका हुआ है, तो ये पूरा संसार, ये अवसर, ये हमारी अनुकूलता सब हमारे धर्म के लिए निर्मित होती। अब हमें सामायिक प्रतिवर्ण या कोई भी छोटी मोटी आराधना करनी है, वो भी कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, और ज़्यादा समय के लिए यदि होती तो वो आराधना आपके लिए और नया रंग लाती। देखो, प्रतिवर्ण की आराधना, सामायिक की आराधना छोड़ दो या छूट जाती है, आपको कोई छोड़ा देता है? संसार का क्रम है, जहाँ रुचि, जहाँ आनंद, जहाँ हमारी पसंदगी, जहाँ हमारा आकर्षण है, वहाँ हम चले जाएंगे, वो आकर्षण के हिसाब से सब करेंगे। और धर्म का आकर्षण कुछ हो तो वो लंबे समय तक वो रहता नहीं, कहाँ लंबा अरसा चला। तो लोगस सूत्र अब हम शुरू करते हैं। लोगस सूत्र में जहाँ जहाँ भी वंदे शब्द आता है वहाँ पर हम परमात्मा को नमन करेंगे। अब लोगस सूत्र आता है तो प्राथमिक भूमिका है कि कोई भी सूत्र बोलो तो मंदिर हो, सामायिक हो, वंदन हो या प्रतिगमन हो, हाथ जोड़ के ही बोलना चाहिए। अब बोलना आपको है, लेकिन आसपास वाले जितने भी सुनते हैं ना, वो बैठे यूँ मुर्दों की तरह। और देखो 1947 सब बुजुर्गों के लिए धर्म है, बूढ़े लोगों के लिए धर्म है। धर्म कौन करता है? उपासना में कौन आता है? आपके अनुभव ऐसे नहीं है जिसके हिसाब से आपके बच्चों की तरफ ये ज्ञान जाता है, आपके पोतों की तरफ ये ज्ञान जाता है। आपका अनुभव होता है तो उसे ये पाप संन्यास से आप छुड़ाते नहीं क्या? आपको पता नहीं था कि उसके आत्मा ने बहुत कर्म का बोझा बांध दिया, वो मर जाएगा, वो डूब जाएगा, दुर्गति में जाएगा, दुख पाएगा? नहीं, हमने किया। अब हमारा बच्चा कमा रहा है तो वो सही है, क्योंकि आपने जब भी बैठे रहे तब ऐसा ही मान लिया दुकान में या वो तो संभालेगा ना। अब तो रिवर्स हो गया, पिताजी दुकान पे बैठे हैं और बेटा है वो कि मेरे को प्रतिदान करना है, मुझे पोषित करना है। हाँ तू करके, तू तेरा कर ले, मैंने तो कर लिया। ये सब क्या है? सब कुछ आत्मा देख रहे संसार में या देह देख रहे, व्यक्ति देख रहे? तो लोगत सूत्र में सूत्र शुद्धि आवश्यक है, और सूत्र शुद्धि में हर क्रियाओं में बहुमान और विनय वो आवश्यक है। अब क्रिया करते वक्त कंप्लीट ऐसे यहाँ से 3-4 अंगल मुंहपत्ती रहनी आवश्यक है, और हाथ जोड़ के वंदे शब्द जहाँ आता है वहाँ नमन करना है, वहाँ जितनी अनुकूलता हो इतना नमना जरूरी है, इतना वंदन करना जरूरी है। तो लोगस, ग और स 2 आधा है बीच में, लोगस लोक्स, ग और स उड़ा दो, लोक्स लोक्स क्या बोलते हैं? आधा ग आधा स उड़ा दो। अब बोलो ग, लोगस है कि लोक्स है? लोगस, तो ग साइलेंट वर्ड्स, साउंड है साइलेंट, ग वो साइलेंट साउंड, वो आपको क्लियर होना चाहिए। लोगस उज्जो अगरे, बोलो दम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इसम 24 केवली उसभ मज्जियम च वंदे। अब गिनना कितने बार नमन आता है। हाँ फिर से, लोगस्स उज्जो अगरे दम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इसम 24 केवली उसभ मज्जियम च वंदे। मस्तक झुकाना, वंदे शब्द आया। उसभ मज्जियम च वंदे संभव मभीणम दणम च सुमीम च ओमपहम सुपासम जीणम च चंदपहम वंदे सुविहिम च उपदंतम
राज्य ल सिज्जन स वासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिनं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुव्वयं नमि जिनं च वन्दामि विठ्ठनेमिं पासंतः बद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहूय रयमला पहिण जरमरणा चौवीसंपि जिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस्स उत्तमा सिद्धा जे इस लोक में उत्तम सिद्ध हुए जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो ही लाभम समाहि वर उत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मलयरा आयचेसु अहियम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि संतो 24 तीर्थंकरों के पास सिद्धा सिद्धि ममदि संतो सिद्धि मुझे सिद्ध गति चाहिए परमात्मा, वो मैं आपके पास ये याचना करता हूँ मेरी डिमांड से। किनके पास? 24 तीर्थंकर के पास। कैसे है तीर्थंकर? लोगस्स उद्योगरे, इस लोक में यदि कोई प्रकाश, यदि कोई अंधेरे को चीर रहा है, यदि कोई ज्ञान का विराट सागर, यदि कोई अपने जीवन में यदि अवतरण के रूप में निर्मित हो रहा है तो वो तीर्थंकर की निश्रा में ही हो रहा है। अब वो तीर्थंकर की स्तवना, उनके गुण यदि उनको जान लिया, तीर्थंकर की कथा, तीर्थंकर के जीवन चरित्र, उनके भव परंपरा, उनकी सम्यक दर्शन की आराधना, उनकी तपश्चर्या, वो एक तीर्थंकर, ऐसे 24 तीर्थंकर, वो 24 तीर्थंकर यानी परमात्मा, वो परमात्मा की यदि आपको जानकारी है तो ये मंदिर में आप कभी भी खाली हाथ नहीं आओगे। आप मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, अष्टप्रकारी पूजा करोगे। खाली हाथ कौन आता है? जिसको पता नहीं है उपकार क्या है। वो आपको एक छोटा सा भी प्यार होता है ना बच्ची के लिए, तो भी उनके लिए कुछ ना कुछ लाते हो, देते हो चीज़। बच्चे का भी प्यार होता है तो भी वो खिलौना 15 रुपये का होता है, वो बोलता है 50 रुपये का। वो रोता है तो उसके प्यार के खातर 50 रुपये भी आप दे देते हो कि ले ले भाई तू रो मत। क्यों? यदि प्यार है तो उसके लिए त्याग है, और परमात्मा का यदि प्यार है तो उसका त्याग सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो भी सर्वश्रेष्ठ है। जिसका पता नहीं उसको खोजने निकले, इससे बड़ा संघर्ष कौन सा हो सकता है? कहाँ है पता नहीं है, लेकिन है वो पता है, चलो ढूंढने निकलते। वो ढूंढने के लिए भक्ति का आविर्भाव, भक्ति की आवाज़ पुकार इतनी बड़ी हो जाती है जिसमें वो समर्पण से त्याग करना शुरू कर देता है। परमात्मा के अवतरण के लिए आपके मन के भाव दशा को और विकसित बनाना है। और परमात्मा के पास आने वाला व्यक्ति, उसके पास यदि परमात्मा को रखने के लिए चावल नहीं है, फ्रूट नहीं है, स्वीट मिठाई नहीं है, धूप नहीं है, दीप नहीं है, तो शायद बहुत तकलीफ वाला होगा वो। यहाँ पर जो निर्माण है, जो आकार है, जो प्रभु है, तीर्थंकर है, वो श्रेष्ठ पात्र है, वो श्रेष्ठ कक्षा का व्यक्तित्व है। यदि श्रेष्ठ के पास आपने श्रेष्ठ चीज न रखी तो पात्र उत्तम, लेकिन वस्तु उत्तम नहीं रही। वस्तु उत्तम नहीं रही, आपके भाव उत्तम न थे, इसके लिए वस्तु उत्तम नहीं थी। अभी समर्पण करना है तो वो तीर्थंकर, तीर्थंकर का धर्म, आपके पास रहा हुआ त्याग, वो सब करने के साथ साथ यदि उसका निर्माण होता है तो वो धर्म का निर्माण है। और धर्म के नाते आप हर जगह पर एक तीर्थंकर का आगे नहीं, तीर्थंकर ने बताया साधारण भक्ति, साधु भक्ति, अनुकंपा दान, पशु का दान, पशु की सुरक्षा, अपने जीवन में क्रोध मान मायालोभ, सब जगह पर आप तीर्थंकर की भक्ति के लिए 24 घंटे के लिए मन मंदिर में आप पूजा पाठ कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको अच्छा नहीं बनना है, 1 घंटे के लिए ही आपको पूजा पाठ में अच्छा लगना नहीं है। ये कोई रोल के ड्रामा नहीं है, जो ओरिजिनल है उसको आप डेवलप करो। आपके अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति, अनंत धर्म जो है उसे डेवलप करें, और उसका विकास वो आपके जीवन के शांति का आयाम है। अब 24 तीर्थंकर इतने महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी पर, और उस महत्वपूर्ण के सामने इनका पूर्ण व्यक्तित्व यदि हमारे सामने विकसित हो जाए तो हमें कितना आनंद आ जाए। एक छोटी सोच परिवार के लिए, उनके लिए भी हम सब कुछ कर सकते हैं। एक देह का इतना प्यार होता है तो उसके लिए खाना पीना दवाई सब कुछ संभालते हैं, सिर्फ देह के प्यार के नाते। परमात्मा का प्यार, यदि धर्म का प्यार वो बढ़ गया तो क्या अष्टप्रकारी पूजा में वो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या अष्टप्रकारी पूजा में पर्व तिथि आएगी, परमात्मा के कल्याणक आएंगे, अपने खुद के जीवन में कोई ना कोई प्रसंग, जन्मदिन का, शादी का, ब्याह का, मंगनी का, बच्चे के यहाँ कुछ भी हो, तो पहले देवगुरु धर्म के स्थान को याद करेगा। मेरे परमात्मा की अच्छी सी मैं भक्ति कैसे करूँ? परमात्मा ने कहा हुआ वो दान धर्म, अनुकंपा, पशुओं को साधन, वो कैसे मैं करूँ? वो मन बनेगा। हमारा मन क्या बनता है? जो भी प्रसंग आते हैं जीवन में उसमें ज़्यादातर पाप रहते हैं। अब लोगस सूत्र के आधारित
तीर्थंकर की यदि पहचान नहीं हुई तो दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे। देखना आप, संसार में वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और यहाँ भगवान के सामने कड़का होके आएगा। उनकी पूजा की जोड़ी फटी और सदी हुई होगी। रोज की एक पूजा की जोड़ी यूज करनी है, रोज की इतनी बड़ी पेटी और बटवा लेके आना है। परमात्मा के सामने इतने बड़े तरबूज, इतनी द्राक्ष की पेटियाँ, इतनी आम की पेटी, सब कुछ रखना है। आप छोड़ दो ये बात लंबा चौड़ा सोचना। नुकसान होते हैं तो सब कुछ करते हैं ना, देख के प्यार से, 1-2 लाख दवाई में डालते नहीं डालते? कहीं पर भी कुछ चाहिए तो बच्चों के प्यार के लिए कुछ खर्च करते कि नहीं करते? अपने आत्मा के लिए यहाँ ही जिंदा ही कर लो, वरना आपके पीछे आपके रहा हुआ सब धन वो आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। पुण्य तो ले लो, कमा लो। आप चिंता पाल रहे हो किसी की, आपकी चिंता कौन पालेगा? आप किसी की चिंता पाल रहे हो ना, आपकी चिंता पालने वाला कोई है? धर्म है। इसके अलावा दुनिया में कोई अपना नहीं है। देव गुरु और धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। और आपने यदि मन बना लिया तो लोक को उजागर करने वाले, लोकस्थ लोकाग्र, जो अगरे उद्योत करने वाले, धम्म तीर्थ यरे जिने, ऐसे धर्म के तीर्थंकर, ऐसे जिनेश्वर और अरिहंते कित्ते सम, ऐसे अरिहंत की मैं कीर्तन यानी भक्ति करूंगा। कैसे अरिहंत है? तो 24 तीर्थंकर नाम ले। अरिहंत कित्ते सम 24 संपी केवली, मैं 24 तीर्थंकर केवली भगवंतों को वंदना करता हूँ। परमात्मा कौन है? केवल ज्ञानी है। हमने केवल ज्ञानी माना होता तो केवल ज्ञान क्या होता है, कैसे पाया है, पाने की वजह क्या थी, इतनी 3 स्टेप्स, 3 चीज़ों को हम समझ लेना, फिर आनंद आएगा। प्रभु आपने इतने उपसर्ग सहन किए, आपने इतनी तपस्या की, इतना बड़ा त्याग किया, धन्य है। बोलो अभी उसको झुकने में आपका मस्तक सिर का जमीन के छुएगा कि नहीं छुएगा? उनके प्रति आपकी भावना बढ़ गई तो परमात्मा का थाल, आपका उपवास हो या छठ हो या 28 हो, हर रोज परमात्मा के लिए भोजन का थाल यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? आप नहीं चढ़ा पाओगे। आपको शायद पता नहीं है इसके लिए, अपन ये पॉजिटिव लेते हैं। आपको पता है ऐसा नहीं, पता नहीं है इसके लिए, लेकिन अब पता है तो आगे बढ़ना। रोज घर में अच्छी अच्छी चीज़ बनाना, अष्टम पाणम खाइमम साइमम, सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ यहाँ आके रखना भगवान के पास। लगे कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रसंग है, परमात्मा के पास पूरा थाल रख देना और थाल रख के परमात्मा को विनती करना, परमात्मा स्वीकार लेना, मेरा अनहारी पद निर्मित हो जाए, मेरी आहार संज्ञा खत्म हो जाए। आपका उपवास होता है और आपने 10 चीज़ बना दी परमात्मा के लिए, शिखंडी बनाया, रसगुल्ले बनाए, कचौरी भी बनाई, सब कुछ बनाया, आपको छठ है। प्यार कैसा बढ़ गया? परिवार के लिए जो करते थे अब वो हम परमात्मा के लिए करेंगे। रोज रेगुलर थाल चढ़ाना, छोटी भी चीज़ तैयारी तो करो।